हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी को वृत्त से संबंधित कुछ सवाल आपको बताएंगे। तो उन सवालों को बताने से पहले कुछ अगर आपको बेसिक जानकारियां दे दी जाएं तो काफ़ी अच्छी बात होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको वृत्त का क्या क्षेत्रफल निकालना बताया जाएगा, जिनमें 3 प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तीसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, अधिकतर वैसे प्रश्न आपके एग्जाम में क्या पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक चीज क्या समझेंगे इसमें, जैसे ये क्या है, ये आपका वृत्त है। क्या है? वृत्त है। तो इसमें आपको ये चीज समझना है कि त्रिज्या किसे कहते हैं। क्या त्रिज्या किसे कहते हैं? और इसके बाद आपको क्या समझना है, व्यास किसे कहते हैं। क्या? व्यास। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। क्या? रेडियस। अब व्यास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। क्या? डायमीटर। इतनी बात आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे सीबीएसई बोर्ड के भी पढ़ते हैं तो उनको हिंदी नहीं समझ में आती है। तो जितने हिंदी वाले बच्चे हैं तो उनको हिंदी आसाम से समझ में आ जाती है। अब हम इसमें आपको बताएंगे, देखिए रेडियस किसे कहते हैं। ये जो सर्कल का बीच वाला पॉइंट होता है, इसे हम क्या मध्य बिंदु कहते हैं। क्या? मध्य बिंदु। यानी इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को सेंटर बोलते हैं। क्या? सेंटर। इतनी बात आपको समझ में आई। यानी जो सर्किल में बीच वाला हिस्सा होता है, जैसे ये क्या है, सर्कल है यानी वृत्त है, ये जो हमारा बीच वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका नाम हम लोगों ने क्या रखा हुआ है? केंद्र। क्या? केंद्र। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। उसी तरह से ये बीच वाला क्या है? केंद्र है। जब भी आप केंद्र से यहां तक एक लाइन सीधी खींचेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या? त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इंग्लिश में त्रिज्या को क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अगर हम इस बिंदु से एक सीधी लाइन इस पे टच कर देते हैं तो ये हमारी लाइन क्या कहलाती है? ये हमारी लाइन त्रिज्या कहलाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि त्रिज्या किसे कहते हैं। अब हम आपको क्या, ये त्रिज्या आप किधर भी खींच सकते हैं, जैसे यहां से आप यहां भी मिला सकते हैं, बस ये सीधी लाइन होनी चाहिए। सेंटर से जब यहां तक आप जो लाइन खींचते हैं, ये लाइन आपकी क्या त्रिज्या कहलाती है। अब आपको समझना क्या है कि डायमीटर किसे कहते हैं। क्या? आपने त्रिज्या समझ लिया, सेंटर समझ लिया, अब डायमीटर किसे कहते हैं उस चीज को समझिए। जैसे यहां पर क्या था, एक सर्कल ये बना हुआ है। जब ये जो सीधी यहां से मैंने क्या एक सीधी त्रिज्या इसको खींचा है और यहां से एक सीधी त्रिज्या इसको खींचा है, जब हम इस त्रिज्या को क्या ऐसे सीधे मिला देंगे यहां पर, तो ये जो यहां से जो लाइन यहां तक पूरी बनी है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। क्या? डायमीटर। तो हिंदी में इसको डायमीटर को क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या? व्यास। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं यहां पर रफ करके डायमीटर को आपको और अच्छे से समझाता हूं। जैसे यहां पर क्या था, यह आपका सेंटर था। क्या था? सेंटर था। सेंटर से जब एक लाइन यहां तक खींची जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? हम त्रिज्या बोलते हैं। जब इसी त्रिज्या को हम यहां तक बढ़ा देते हैं तो इन सभी को क्या, इस पूरे लाइन को हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं, यानी डायमीटर। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी जब 2 त्रिज्या को आपस में हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। बस ध्यान में रहे कि वो सीधे क्या जुड़नी चाहिए। अब जैसे मैं एक और चित्र बनाता हूं, यहां पर एक सेंटर लेता हूं, अब यहां से मैं एक लाइन यहां पर खींचता हूं, ये क्या है? त्रिज्या है। अगर मैं यहां से एक त्रिज्या और खींच देता हूं तो ये क्या हो जाता है? ये यहां से यहां तक पूरा क्या हो जाता है? व्यास हो जाता है, यानी डायमीटर। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि सेंटर किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, व्यास किसे कहते हैं। अब अगर हम आपको सवाल को बताएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है तो सबसे पहले फार्मूला आप लोगों ने लिख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें ये जो चिन्ह है इसको हम क्या बोलते हैं? जो इस तरह से चिन्ह बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। क्या होता है? पाई। अब पाई का मान क्या होता है? 22 बटे कितना होता है? 22 बटे 7 होता है। अब ये r है, ये r का क्या है? पावर 2 है। इतना आप लोग जानते होंगे। अब चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूं, सवाल आपको अच्छे से समझाता हूं, आपको आसानी से समझ में भी आएगा। यहां पर बोला है कि घास के मैदान में एक खूंटे से बंधी एक गाय 10 मीटर दूरी तक घास चर सकती है। वह कितने क्षेत्रफल की घास चर सकती है, ये आपको बताना है।
जैसे मान लीजिए ये क्या है, घास का क्या है, मैदान है, घास का मैदान है। यहां पर क्या है, एक खूंटा गड़ा हुआ है और खूंटे से एक रस्सी 10 मीटर की बंधी हुई है। इसमें क्या है, गाय जो है घास चर रही है। अब गाय जो है कितना घास चरेगी, जितना दूर तक रस्सी बांधा हुआ है और जितना दूर तक वो नाच नाच के चर सकती है। जैसे मान लीजिए यहां पर रस्सी बांधी हुई है, कितनी है, 10 मीटर की है, और इस रस्सी में यहां पर क्या, गाय बंधी हुई है। तो गाय जो है यहां से यहां तक दूरी तक ही घास चर सकती है। रस्सी यहां तक अगर होती तो गाय यहां से यहां तक चर सकती, लेकिन गाय जो है सिर्फ यहां से यहां तक घास चर सकेगी। अगर यहां पर कोई घास है तो गाय इसको नहीं चर सकती, क्योंकि रस्सी जो होती है वो छोटी पड़ जाएगी। तो गाय जो है जब यहां से यहां तक चरेगी तो यहां से यहां तक भी चढ़ सकती है, यहां से यहां तक भी चढ़ सकती है। ये रस्सी अगर 10 मीटर है तो ये भी रस्सी अगर 10 मीटर जाएगी, यानी गाय जो है इस तरह से गोल में घूमते घूमते 10 मीटर की दूरी, यानी ये जो आपका सेंटर है, सेंटर से जितना भी 10 मीटर होगा, जितना भी 10 मीटर होगा, सब वो घास क्या कर लेगी, चर लेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सेंटर से 10 मीटर की दूरी तक वो क्या, गाय घास चल लेगी। तो ये जो मैं सब कुछ बना रहा हूं ये क्या हो जाएगा, आपका त्रिज्या हो जाएगा। क्या, त्रिज्या। इसमें सिर्फ त्रिज्या क्या ही क्या काम है, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा इसको गोलाई में कर देता हूं। देखिए गोला तो सीधा नहीं हाथ से उतना बन पाएगा, लेकिन तब पर भी आप समझने का प्रयास करिएगा। ये क्या है, ये आपका गोला है। अब यानी ये आपका सर्कल कह सकते हैं आप, वृत्त कह सकते हैं। तो जब यहां पर ये वृत्त बन चुका है और आपको मालूम चल चुका है वृत्त क्या हो चुका है, वृत्त आपका बन चुका है। अब पूछा है और त्रिज्या भी आपको मालूम चल गया है, त्रिज्या भी आपको मालूम चल गया है, कितना है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो आपको अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर मैंने आपको क्या नोट कराया था, पाई आर क्या नोट कराया था, स्क्वायर। पाई का मान कितना बताया था मैं, 22/7 बताया था। आर यहां पर कितना है, आर का मान जो है त्रिज्या यानी रेडियस, आर का मान कितना है, 10 है। कितना है, यहां पर मैं लिखता हूं, आर का मान 10 है। यहां पर आर है तो आर की जगह पर आप 10 लिखेंगे और आर का पावर 2 है तो 10 का पावर 2 कर देंगे। इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 22/7 गुणे ये 10 का पावर 2 का मतलब 10 इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसे आप काट पीट कर सरल कर सकते हैं। 22 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, 2200 हो जाएगा, क्योंकि 10 गुणे 10 करेंगे कितना हो जाएगा, 100। तो ये बन जाएगा 22 गुणे कितना, 100। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो है तो 22 के आगे बस 2 जीरो बना दीजिए, कितना हो जाएगा, 2200। तो यहाँ पर हम 2200 लिखेंगे, बटे में कितना है, 7 है। अब हम इसमें क्या 2200 में 7 से भाग देंगे, तो चलिए हम भाग दे देते हैं। ये कितना है, 2200 भागे कितना, 7। तो कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 22 में से 21 1, फिर यहाँ पर 0 है तो 7 एक के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 10 में से 7 गया कितना, 3, फिर यहाँ पर आप 0 बढ़ा लेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35, तो 4 बार लेके जाएंगे, 7 चौक कितना होता है, 28। अब यहाँ पर 30 आ चुका है, 30 सॉरी यहाँ पर 30 और 28 आया था, तो 30 में से 28 घटाएंगे 2, यहाँ पर दशमलव बढ़ाकर क्या लिख लेंगे, 0। अब ये कितनी बार जाएगा, 7 चौक 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा, 7 दूना कितना, 14। तो आपका फाइनली आंसर 314.2 आया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 314.2 कितना, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फाइनली आपका क्या होगा, इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अब चलिए मैं आपको अगला प्रश्न कराता हूं। यहां पर दिया है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया है, कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, क्या, त्रिज्या यानी आपको रेडियस ज्ञात करना है, क्या, रेडियस। तो यहां पर देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो चीज आपका बनता है, क्या, ये जो चीज आपका बन रहा है यहां से सेंटर से, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेडियस बोलते हैं, क्या, रेडियस। यानी इसी रेडियस को हम त्रिज्या बोलते हैं। अब हमको क्या निकालना है, बोला है कि त्रिज्या आपको क्या निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना है, 22 बटे कितना होता है, 7।
आर का मान आपको निकालना है, यानी रेडियस आपको निकालना है, तो आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पर आर स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है इतना, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर 154 लिखते हैं। अब हम इनको आसानी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये देखिए जो 7 है यहाँ पर भाग में, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 154 गुणे क्या कर लेंगे 7, और ये जो 22 ऊपर है नीचे आ जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, बराबर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर हम लिख लेंगे। अब हमें आर का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए जो ये चीज है आर स्क्वायर का मान निकालना है, तो इसको हम इधर लिख लेंगे। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 154 गुणे 7 है, तो इसको हम इधर लिखते हैं 154 गुणे 7 बटे कितना है आपका 22 है। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, जब आप देखिए जो चीज इधर है इसको लिख लीजिए और वही सेम चीज उधर लिख लेंगे तो प्लस माइनस का भी इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसको मैंने काफी बार बताया है। तो यहाँ पर देखिए आर का मान निकालना है, 154 से हम 22 को काटेंगे, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 से इसको काटेंगे, 2 7 14, 2 7 14, 22 बटे 77 बटे 11 है, 11 के 11, 11 7 77, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया है 7 गुणे 7 अगर हम कर लेंगे तो 49 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर कितना है 49 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंतर्गत 49 हो जाता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने सीखा भी होगा और मैंने काफी बार सिखाया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या मैं लिख दूं, यहाँ पर मैं पी स्क्वायर बराबर कितना लिख दूं 25 लिख दूं, तो पी का अगर मान निकालना होगा तो जब ये स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर एक रूट इस तरह से बन जाएगा। अब ये जो 25 है इसके अंतर्गत लिखा जाएगा। अब जब रूट के अंतर्गत 25 है तो आप इसे 5 × 5 कर दोगे तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाता है 5। उसी तरह से इसको भी सॉल्व किया जा रहा है। जब हमने r के ऊपर से स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर रूट लग गया। अब यहाँ पर क्या है 49 है, अगर रूट के अंतर्गत इस तरह से 49 लिखा है तो इसे आप क्या इस तरह से लिख सकते हो 7 × 7। जब इसमें से दो संख्याएं सेम होती हैं तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, यानी रूट खत्म हो जाएगा, 7 इसका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रेडियस आपका कितना निकल कर आया है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर त्रिज्या लिख लेंगे, यानी त्रिज्या आपका कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। ये फाइनली आपका क्या होगा, आंसर होगा। तीसरा सवाल है, अधिकतर ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और काफी मस्त प्रश्न है, तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। मैदान के बाहर चारों ओर क्या है 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी है। सड़क का आपको क्या क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न में बोला है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 56 मीटर है। यह आपका क्या है, सेंटर है, तो सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी है 56 मीटर। यानी जो रेड वाला हिस्सा है यह आपका क्या है, एक वृत्त है। आपका कैसा वृत्त है, आपका वृत्ताकार मैदान है। इसकी त्रिज्या कितनी है 56 मीटर है। अब आगे बोला है कि मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर क्या है, 7 मीटर चौड़ी सड़क है। तो यहां से यहां तक की दूरी 56 मीटर है और ये क्या है, वृत्ताकार मैदान है। फिर यहां से क्या यहां तक की दूरी 7 मीटर है और ये क्या है आपका 7 मीटर चौड़ी सड़क है। तो वही चीज हमने यहां से क्या, यहां से यहां तक की दूरी 56 होगी और 56 से यहां तक की दूरी कितनी होगी 7 मीटर होगी। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 56 मीटर होगी और ये यहां से यहां तक की दूरी 7 मीटर होगी। 56 में 7 जोड़ेंगे 63 मीटर हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी यहाँ पर आपको 2 सर्कल दिखाई देंगे। ये जो एक रेड वाला है ये एक सर्कल हो जाएगा और एक जो ब्लैक वाला है ये आपका एक सर्कल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका 7 मीटर यहां से यहां तक की दूरी है ये आपका क्या है, आपका सड़क है। क्या है, सड़क है। इसी सड़क का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। आई होप आप सभी लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सड़क कहां पर है। तो ये जब ये इस टाइप का प्रश्न बनेगा तो आप कैसे करेंगे, ये जो आपको काला वाला दिखाई दे रहा है पहले इस वृत्त का आप क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद ये जो लाल वाला वृत्त दिखाई दे रहा है इसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे और इसके बाद काले वाले वृत्त में से लाल वाले वृत्त का अगर आप क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी इतना चीज जो आपका है इस ये निकल जाएगा, तो आपका जो ये आपका पथ बच रहा है यानी आपका सड़क है उसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। अब मैं निकाल कर आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। तो ये जो बड़ा वाला आपका वृत्त है उसका रेडियस कितना है 63 है, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 56 थी, यहां से यहां तक की दूरी 7 थी। तो जब हम यहां से एक लाइन यहां तक खींचते हैं तो ये बड़े वाले का रेडियस बनता है और 63 मीटर है। तो यहां पर हम लिखते हैं पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर होता है।
तो पाई का मान कितना होता है 22 बटे कितना 7 होता है। आर का मान यहाँ पर कितना दिया है 63 है, तो आर का मान 63 है तो यहाँ पर हम 63 लिखेंगे, आर स्क्वायर है 63 का स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ पर हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वो भी पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22 बटे 7 होगा। आर यहाँ पर कितना होगा, छोटा वृत्त यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 56 मीटर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 56 और 56 का स्क्वायर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को घटाएंगे, तो जब बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो बचेगा ये जो आपका क्या पथ बच रहा है यानी सड़क, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। ये क्या है 22 बटे 7, यहाँ पर हम 22 बटे 7 लिखते हैं, गुणे कितना है 63 का स्क्वायर है, माइनस करेंगे ये 22 बटे 7 गुणे 56 का स्क्वायर माइनस करेंगे। 22 बटे 7 यहाँ पर, ये 22 बटे 7 यहाँ पर है, तो इसको हम 22 बटे 7 को कॉमन ले लेते हैं, ये कैंसिल होगा, 63 का स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, ये भी कैंसिल होगा, माइनस 56 का स्क्वायर बचेगा। अब ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए माइनस बी होता है। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, कितना है ये 22 बटे 7 है, तो 22 बटे क्या 7 लिखते हैं। 63 का स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 63 प्लस 56 लिखता हूँ एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 63 माइनस 56 लिखता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये क्या है 22 बटे 7 है, और 63 प्लस 56 हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 63 प्लस 56 एक बार जोड़ेंगे और 63 माइनस 56 एक बार घटाएंगे। तो चलिए 22 बटे 7 यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह होगा, 63 प्लस 56 6 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इसके बाद 5 6 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पर फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह होगा, और यहाँ पर 63 में से 56 घटाएंगे 7 आ जाएगा, तो 7 को यहाँ पर लिखिएगा। अब यहाँ पर कितना बच गया है 5, 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ पर देखिए हम 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, 22 गुणे 119 बचेगा, हम गुणा कर लेंगे, तो 22 गुणे 119 करेंगे तो 2618 मीटर स्क्वायर आएगा। ये फाइनली आपका क्या होगा आंसर होगा 2618, ये फाइनली आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा 2618 मीटर स्क्वायर, ये फाइनली आपका उत्तर होगा। तो अगर आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे तभी जाकर आपका सवाल सही होगा। तो आई होप आप को वीडियो काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।